Hello, namaskar to everyone. This is Dharmendra Daruka, and you are watching a very important session. So, all my dear student, I am here with a new point that we are going to discuss, and this point is very important, very amazing. So, without delay, let's get started. So, all my dear student, आज हम लोग बात करेंगे जोनाथन स्विफ्ट के बारे में और 18th जो सेंचुरी है उसके ये मेजर पॉइंट है, उन्हीं को लेकर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। और एज अ सटरिस्ट इनको जाना जाता है और इनके जो सटायर हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। सो जोनाथन स्विफ्ट वाज बोर्न इन 1667 एंड ही वाज डाइड अवे इन 1745। सो इन्हें हम कौन सी सेंचुरी में इंक्लूड करेंगे? 18th सेंचुरी में, ठीक है। 18th सेंचुरी के ये पॉइंट कहलाए, ठीक है। और ये पीरियड जो है ये कौन सा हुआ? ये पीरियड हो जाएगा आपका, देखिएगा, ये ऑगस्टन पीरियड हो गया आपका, ठीक है। ऑगस्टन पीरियड हो गया, है ना। ऑगस्टन पीरियड जो है 1700 से लेके 1745 तक जो है ये पीरियड आपका चलता है। अब देखो इनके पेन नेम से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो ही हैड 3 पेन नेम्स। फर्स्ट इज M.B. ड्रेपियर, सेकंड इज लेमुअल गुलीवर और थर्ड वन इज इसाक बिकरस्टाफ। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एंड आई होप कि क्वेश्चन यहाँ से आगे बनते रहेंगे। जब भी आप एग्जाम दोगे डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं। सो इनके तीनों पेन नेम क्या जो हैं इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। M.B. ड्रेपियर, लेमुअल गुलीवर और इसाक बिकरस्टाफ। इनके मेंटर और मास्टर की बात करें तो विलियम कौन है? गॉडविन है। और विलियम गॉडविन ने बहुत सारे पॉइंट्स को इनकरेज किया है। आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी तो यू विल फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम गॉडविन। और एंग्लो आयरिश सटरिस्ट है ये। सो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, देखो हम जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ इसमें इंक्लूड कर रहे हैं या वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। हम उन बातों को ही इस सेशन में इंक्लूड कर रहे हैं जहां से क्वेश्चंस जनरली डिजाइन होते हैं। सो बढ़ते हैं आगे और इनके बारे में देखते हैं। देखो इनके जो सटायर हैं उनकी दो कैटेगरी है, एक तो हॉरेशन और एक जुवेनेलियन। दोनों तरीके के होते हैं। हॉरेशन जो होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है और जुवेनल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सटायर होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ड्राइडन ने इनके लिए कहा है कि कजिन स्विफ्ट यू सेल नेवर बी अ पॉइंट। ये लाइन जो है कि तुम कभी भी कभी नहीं हो पाओगे, ये लाइन ड्राइडन ने किससे कही है? जोनाथन स्विफ्ट के लिए बोली है। अब देखो आप मेजर वर्क्स पर हम आते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जितने बने हैं उनको भी मैंने सबको ऑब्जर्व किया है और जहां से बन सकते हैं वो तमाम जो पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको हमने इस सेशन में इंक्लूड किया है। तो शुरू करते हैं पहले वर्क के बारे में और देखते हैं जरा। सो फर्स्ट वर्क दैट इज अ टेल ऑफ अ टब दैट वाज पब्लिश्ड इन 1704। याद रखना, टेल ऑफ टब 1704 में पब्लिश होता है। रिलीजियस एलेगरी है। इसका जो जॉनरा है वो प्रोज पैरोडी है। टोटल कितने सिलेक्शन है इसमें? 11 सिलेक्शंस हैं। डिग्रेशन देखने को मिलता है और डिग्रेशन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट थीम में कोई टेम्परेरी शिफ्ट जो होता है उसे डिग्रेशन कहा जाता है। अच्छा, अ टेल ऑफ टब जो है वो सटायर किया गया है रोमन कैथोलिक एंग्लिकन चर्चेज के ऊपर और इसमें 3 ब्रदर्स की कहानी है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि उन ब्रदर्स का नाम क्या है। तो एक तो पीटर है, एक मार्टिन है, एक जैक है। अब देखो यहां से हर एक लाइन से क्वेश्चन डिजाइन होगा। टाइप क्या है? रिलीजियस एलेगरी है। जॉनर क्या है? प्रोज पैरोडी है। टोटल कितने सिलेक्शंस हैं, सेक्शंस हैं? तो टोटल 11 सेक्शंस यानी 11 पार्ट्स इसके अंदर है। डिग्रेशन देखने को इसमें मिलता है। डिग्रेशन क्या होता है? जब किसी सब्जेक्ट थीम में अचानक से चेंज आता है तो दैट इज नॉन एज डिग्रेशन। रोमन कैथोलिक और एंग्लिकन चर्चेज के ऊपर सीधा सीधा यहाँ पर अटैक किया गया है। और इसके अलावा दिस वर्क इज अबाउट स्टोरी ऑफ 3 ब्रदर्स, जिसमें पीटर है,
मार्टिन है और आपका जैक है। तीनों का नाम याद रखना। अब तीनों किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो अगर हम तीनों की बात करें तो पीटर जो है ना वो सेंट पीटर है ना, जो रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते हैं उनको बताता है। जैक यहाँ पे जो नाम है ना वो जॉन कैल्विन को बताता है। और मार्टिन जो है वो मार्टिन लूथर जो किंग है उनको बताता है। और इन तीन जो थ्री ब्रदर्स हैं इनके फादर कौन है? गॉड। गॉड इज द फादर ऑफ दीज थ्री ब्रदर्स। सो आई होप यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई। अभी हम एक पहले वर्ग की बात जो है मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। अब यहाँ एक चीज और आप लोग ध्यान रख सकते हो कि दो वर्क हैं, एक तो टेल ऑफ टू सिटीज जो चार्ल्स डिकन्स का है, इसमें लंदन और पेरिस की बात ये करते हैं। दो सिटीज कौन सी हैं? एक तो लंदन है और एक कौन सा है? पेरिस है। और अ टेल ऑफ टू सोल्स किसका है? आनंद कुमार जो मैथमेटिशियन है, सुपर 30 जिनके ऊपर मूवी बनी थी। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। अच्छा, स्विफ्ट क्या कमेंट करते हैं देखो कि इस बुक को लेकर कि व्हाट अ जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक। जब मैं इस किताब को लिख रहा था तो भगवान ने मेरे को क्या ही जीनियस दिया, क्या ही बुद्धि प्रदान की। तो वो अ टेल ऑफ द टब को लेकर ही बातें हैं ना, अ टेल ऑफ अ टब को लेकर ही बातें हैं, मतलब इसको लेकर ये कहा इन्होंने। इसके बाद इसका एक कोटेशन बड़ा फेमस है, वो देख लीजिएगा जरा। अ वर्क दैट इज टू लॉन्ग इज एज डैमेजिंग एज अ बुक दैट इज टू शॉर्ट। यानी एक वर्क जितना लंबा इज टू लॉन्ग, ज्यादा लंबा है, वो उतना ही खतरनाक है जितना कि एक किताब जो है वो बहुत छोटी होती है। एंड दैट देयर इज ए टाइम एंड प्लेस फॉर एवरी काइंड ऑफ बुक। और हर एक बुक का एक निश्चित समय आता है और उस जमाने में वो बड़ी पॉपुलर हो जाती है ना। और ये जो है सेक्शन नंबर 11 से लिया गया है जिसका नाम क्या है? कंक्लूजन। सो ये तो एक वर्क की बात मैंने आप लोगों से की जिसका नाम क्या है? अ टेल ऑफ अ टब। सेकंड वर्क पे चलते हैं। वीडियो में कहीं भी आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो यूजलेस है। एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी यूजफुल फॉर द एग्जाम, है ना। सेकंड नंबर का वर्क देख रहे हैं हम, गुलिवर ट्रेवल्स। अच्छा वर्क है, आप लोगों ने खूब इसके बारे में देखा है, मूवीज भी इसके ऊपर बनी हुई है। 1726 में ये वर्क आया है, ठीक है। और ये भी क्या है? प्रोज सटायर है, 4 पार्ट्स में लिखा गया है। इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है? लेमुअल गुलिवर है जो इन्हीं का एक पेन नेम है। और वो पहले सर्जन होता है, सर्जन से मन भर जाता है तो फिर वो सेलर बनने निकल जाता है। और ये किस कैटेगरी में आता है? पॉलिटिकल और सोशल सटायर की कैटेगरी में आता है। जॉन गेस के बारे में लिखते हैं कि इट इज यूनिवर्सली रीड फ्रॉम दियर कैबिनेट काउंसिल टू दियर नर्सरी। यानी छोटे बच्चे से लेकर एक हायर क्लास तक ये या हायर सुप्रीम पावर तक इसको पढ़ा गया है, इतना इंपॉर्टेंट वर्क है। खुद ये कमेंट करते हैं कि आई रोट गुलिवर ट्रेवल्स टू वैक्स द वर्ल्ड रादर देन डाइवर्ट इट। मैंने मतलब मैं पूरे संसार को ऑब्जर्व करना चाहता था इसलिए मैंने इसको लिखा, और कोई इनका कोई इसके अलावा कोई पर्पज नहीं था। देखो जब गुलिवर ऑफ ट्रेवल्स की बात करते हैं तो इसके 4 पार्ट है, चारों पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। हर एक पार्ट से क्वेश्चन बनता है। एक एक पार्ट को मैं बताता हूं। पहले पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 का नाम है अ वॉयेज टू लिलीपुट, है ना। और ये 1699 से लेके 1702 के बीच में मतलब की जो जर्नी है उसको बताता है। और ये जो कहानी है ये छोटे छोटे, है ना, बौने लोगों की कहानी है। 6 इंच के वो लोग हुआ करते थे। और टॉपिकल और पॉलिटिकल सटायर जो है इसको कहा जाता है। ये क्लियर हुआ। दूसरा है पार्ट सेकंड अ वॉयज टू ब्रॉब डिग्नेग। ये 1702 से लेके 06 तक की जो जर्नी है उसके बारे में है। और यहाँ लॉन्ग पीपल की बात की गई है। और यहाँ लंबाई जो थी करीब 72 फीट टॉल थे वो लोग। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। थर्ड वाले पे जरा हम आते हैं, देखो जरा। थर्ड वाला जो है वो है अ वॉयज टू लापुता, बल्नी बर्बी, लगनेग, गुल्ब डब रिब और जापान, है ना। ये वो जगह के नाम है जहां पर जर्नी जो है वो होती है, वॉयेज जो होती है। 1706 से लेके 10 तक का यह पूरा पूरा पीरियड होता है। और यहाँ आर्ट, म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, इन तीनों की यहाँ बात होती है। और ये रॉयल सोसाइटी पर जो है ये अटैक किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये सटायर रॉयल सोसाइटी पर है, यहाँ पर जो था वो पॉलिटिकल था। अब पार्ट अगर फोर्थ की मैं बात करूं आप लोगों से
तो ये है होइन हिम, है ना, होइन हिम जो है, या होइन हिन, होइन हिन हिन, है ना, ये 1710 से लेके 15 तक है, होइन हिम, है ना। और ये जो यहाँ पर ये लैंड है ना, ये जो घोड़े बोलते हैं उनकी उनका स्थान है ये। और याहूज ह्यूमन की कैटेगरी है, जो डीजेनरेटेड स्पेसीज हैं, जो घोड़ों को की देखभाल करते हैं। तो ये दो चीजें हैं। अगर ये वर्ड आए तो ये किसके बारे में है? हॉइन हिम जो है वो तो टॉकिंग हॉर्सेज के बारे में है। और याहूज कौन है? डीजेनरेटेड फॉर्म ऑफ ह्यूमन है। और ये इंग्लिश सोसाइटी और ह्यूमन नेचर के ऊपर क्या किया गया है? सटायर किया गया है। कहाँ किया गया है? इंग्लिश सोसाइटी और ह्यूमन नेचर के ऊपर डायरेक्टली क्या किया गया है? सटायर किया गया है। तो वी हैव दीज 4 पार्ट्स, चारों पार्ट्स आप एक बार देख लीजिए। चाहे तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के लिए साइड में हो जाता हूँ, अभी आप जो है ले सकते हैं। अब इसके बारे में देखो, और कुछ बातें तो बची नहीं है, मेजर मेजर सारी बातें हो गई है। अब हम नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं, दैट इज बैटल ऑफ द बुक्स। और ये कब आता है? 1704 में आता है। ये वर्क जो है ना, अ टेल ऑफ टब के एज अ इंट्रोडक्शन, एक तरीके से प्रीफेस के रूप में यूज होता है ना। इंट्रोडक्शन का मतलब एक तरीके से क्या हो गया? वो प्रीफेस हो गया, है ना। ये लिटरेरी बैटल है किंग्स लाइब्रेरी में बुक्स के बीच। अब जो बैटल जो है ना, ये जो टर्म जो है वो किस क्वार्ल को बताती है? एंशिएंट और मॉडर्न जो किताबें हैं उनके बारे में है। अब एंशिएंट जो चीजें हैं, या एंशिएंट जो मास्टर्स हैं, मॉडर्न जो पॉइंट हैं, एंशिएंट तो सुपरस्टिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडर्न जो है साइंस और रीजन को बताता है। इसमें एक फ्रेज यूज होती है, दैट इज स्वीटनेस एंड लाइट। ये भी आप लोग ध्यान रखना, काफी पॉपुलर फ्रेज है, क्वेश्चन बन सकता है इससे। ये फ्रेज किसकी और कौन से वर्क में यूज हुई है? तो जोनाथन स्विफ्ट की, और इस वर्क के अंदर जो है वो यूज हुई है। लिटरल जो फाइट चल रहा था उसी को लेकर था ये। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वर्क आता है मॉडेस्ट प्रपोजल। और ये जुवेनेलियन सटायर है, और जुवेनेलियन सटायर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इस ऐसे के अंदर ये डिवेस्टिंग पॉवर्टी ऑफ आयरलैंड बाय सेलिंग पुअर चिल्ड्रन एज फूड टू दियर वेल्दी फैमिली, दे प्रमोटेड कैनिबलिज्म। यानी आयरलैंड में इस हद तक गरीबी बढ़ गई थी कि अपना पेट भरने के लिए जो है वो अपने बच्चों को वेल्दी पीपल के लिए बेच देते थे। वो उनका मांस खाया करते थे, और इससे किस चीज को बढ़ावा मिला? कैनिबलिज्म को बढ़ावा मिला। कैनिबलिज्म का मतलब होता है जो ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं या खाया जाता है। दिस ऐसे सजेस्टेड कैनिबलिज्म एज अ सॉल्यूशन टू द आयरलैंड या आयरिश पॉवर्टी। और इस ऐसे में कैनिबलिज्म को क्या बताया गया है? आयरिश पॉवर्टी का सॉल्यूशन बताया गया है। और होस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स पुअर्स एंड एंटी कैथोलिक पीपल। साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया है कि जो पुअर और एंटी कैथोलिक पीपल है ना, उसके प्रति जिस तरीके का गंदा व्यवहार है ना, उसको भी इसके अंदर बताया गया है। तो मॉडेस्ट प्रपोजल जो है, एक तो इसको ये ध्यान रखना कि कैनिबलिज्म को बढ़ावा देता है ये वर्क। अब इनके 2 वर्क और हैं, एक तो है ड्रेपियर्स लेटर, और एम बी ड्रेपियर जो इनका एक नाम था, मैंने उसके बारे में आपको लोगों को बताया भी था। 1725 से लेके 24 से लेके 25 है। ये 7 पैम्पलेट्स की क्या है? सीरीज है। और इसको एम बी ड्रेपियर के नाम से जो पेन नेम में लिखा था। और इसके अलावा एक वर्क और है, ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट, और इसको कब लिखा है? 1739 में। तो ये 6 वर्क अगर आप जोनाथन स्विफ्ट के देख लेते हो तो मेजर मेजर सारी बातें जो हैं इनकी जो है कंप्लीट हो जाएंगी। देखो, एक तो आपका अ टेल ऑफ टब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक गुलिवर ट्रेवल है, और इसके बाद मैंने आपको एक बताया है बैटल ऑफ द बुक्स, देन द मॉडेस्ट प्रपोजल, और देन ड्रेपियर्स लेटर, और ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। तो ये तमाम बातें जो हैं वो मैंने बताई हैं। और जोनाथन स्विफ्ट के बारे में इतना पढ़ लेते हो, मैंने ज़्यादा नहीं, आपको मुश्किल से ये 14-15 मिनट का वीडियो है। और मुझे लगता है कि इतना अगर इसके बारे में पढ़ लोगे तो यूजीसी नेट या किसी भी सेट के एग्जाम में, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के अंदर, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी यहाँ से आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस 100% सही हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू, इतना ही कर सकता हूं मैं तो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है
और इंफॉर्मेटिव लगता है, शानदार लगता है, तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से फिर मिलते हैं और एक और नए पॉइंट को लेकर बातें हैं आप लोगों से वहां हो जाएंगी। चलो, थैंक यू।